Hello everyone, this is Abhay. Welcome back to my YouTube channel Monk Trader. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहेगा MACD। MACD मतलब इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ये इसका पूरा नाम होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो हमें मतलब ट्रेड लेने में काफ़ी मतलब अच्छी हेल्प करता है। मतलब हमें ट्रेड को समझने में कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना है उन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इंडिकेटर है ना ये आपको लगाना कैसे वो मैं बता देता हूँ चार्ट पे। ये हमारा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है जिस पे हमने लॉगिन कर रखा है। ठीक है, आप इजीली tradingview.com पे जाएंगे, आप भी ऐसे ही लॉगिन कर पाएंगे, आपके पास ऐसा ही इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाएंगे। इंडिकेटर सेक्शन जो है इसमें जाएंगे, यहाँ कई सारे सेक्शन रहते हैं। टाइम, ये टाइम फ्रेम का होता है। ठीक है, यहाँ से चार्ट आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इंडाइसेस चेंज कर सकते हैं या कोई अदर स्टॉक चूज कर सकते हैं। इधर कैंडल है, कैंडल स्टिक है, हॉलो कैंडल्स है, वॉल्यूम कैंडल्स है, लाइन है, लाइन विद मार्कर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपको एक सेक्शन मिलता है इंडिकेटर, इसमें जाएंगे, इसमें आप इजीली सर्च करेंगे MACD। ठीक है, अपने डिवाइस पे जब आप सर्च करेंगे MACD तो आपको ऊपर ये इंडिकेटर का नाम लिख के आ जाएगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हमारा इंडिकेटर है तो हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है, आप भी इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जब इसको आप चूज कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है चार्ट पे। ठीक है, अभी मैं इसको जूम करके बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। अभी इसमें क्या है कि इसकी सेटिंग में आपको जाना रहेगा। सेटिंग में कुछ करना नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इनपुट्स हैं ये इसके एज इट इज़ रहेंगे, डिफ़ॉल्ट रहेगी सेटिंग। स्टाइल में जाके मैंने केवल जो चेंज किया है वो किया है MACD की लाइन उसको ग्रीन किया है और जो सिग्नल लाइन है उसको रेड किया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा वैसा का वैसा ही। ठीक है, वो भी आप लाइन भी आप चाहो तो करो वरना मत करो, मतलब ये आपके ऊपर है पूरा। बाकी मैंने इसको कर लिया क्योंकि मतलब जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा माइंडसेट जो है ग्रीन और रेड पे ज़्यादा फोकस्ड रहता है, सो दैट हमको जो है इजीली जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा फास्ट हो, इसके लिए मैंने रेड और ग्रीन लगा के रखा है। आप अभी आगे चल के समझ जाएंगे क्यों। तो आप जब इसको लगा लेंगे यहाँ से ओके कर देंगे, ये आपके चार्ट पे ऐसे प्रॉपर सेट हो जाएगा। मैंने अभी इसको जूम आउट करके रखा है तो बड़ा दिख रहा है, जब इसको जूम इन कर लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और आपका चार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंडिकेटर है ये वैसे तो बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमें ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, हमको चार्ट पे मोमेंटम किधर मिलने वाला है इस चीज का इंडिकेशन अच्छे तरीके से देता है ये। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है आपको कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें कंफर्मेशन नहीं देते हैं। ठीक है, दे गिव ओनली अ इंडिकेशन दैट व्हाट वी कैन डू नाउ। ठीक है, तो हमको इंडिकेटर केवल ये इंडिकेट करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए या अब हम क्या कर सकते हैं, अभी मार्केट का मूवमेंट किधर रहेगा। तो वैसे ही ये भी एक इंडिकेटर है, इसका नाम MACD है और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मतलब आप इसको यूज़ करेंगे काफ़ी थोड़ा थोड़ा बहुत जब इसका बैक टेस्टिंग करेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये जो रिजल्ट्स देगा वो काफ़ी औसम होंगे। मतलब ये समझ लीजिए आप अगर इसको पेपर ट्रेड करते हैं या चार्ट पे बैक टेस्ट करते हैं प्रॉपरली एकदम अच्छे से तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जैसे मैं इसको आगे समझाऊंगा आपको सेम उसी प्रोसेस के थ्रू, और फिर आप इसको अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है या अपनी ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसमें सेम एज फॉलो करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो पहले से बेटर होंगे अगर आप MACD नहीं यूज़ करते थे या यूज़ करना नहीं जानते हैं। आई होप अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो वैसे आपको नॉलेज हो सकता है नहीं होगा इस इंडिकेटर के बारे में, या होगा तो थोड़ा बहुत होगा। मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि इसको जो है हमें यूज़ कैसे करना है, कब ये क्या बोलता है, कब ये क्या नहीं बोलता है, कब क्या बोलता है तो क्या हमें करना चाहिए, कब क्या बोलता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ये दो लाइन्स है, वैसे यहाँ पे तीन लाइन्स है। एक ये जो आपको जो हिस्टोग्राम दिख रहा है ना ये भी एक लाइन का काम करता है, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, ये हमारा बेस लाइन है। उसके बाद जो ये ग्रीन लाइन है ये है हमारी MACD की लाइन। MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, है ना, ये उसकी लाइन है। अब ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये हमारी जो है इसको हम स्लो लाइन बोलते हैं। ठीक है,
अभी इसको मैंने आपको दिखाया था, इसको यहाँ सिग्नल लिखा है, सिग्नल लाइन भी बोलते हैं और स्लो लाइन भी बोलते हैं। ग्रीन वाले को MACD भी बोलते हैं और फास्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है MACD हो गया ग्रीन वाला, रेड वाला हो गया सिग्नल लाइन, ठीक है। और इसको दूसरे शब्दों में, मतलब दूसरे वर्ड्स में, इसको फास्ट लाइन बोलते हैं जो MACD लाइन होती है, और जो रेड लाइन है उसको हम स्लो लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मतलब मुझे जैसा लगता है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, जो डे ट्रेडिंग करते हैं, अगर उसमें आपको यूज़ करना है तो ये 5 और 15 मिनट्स मतलब इनफ है इसके लिए, ठीक है। उस पर आप इसको यूज़ करेंगे, आपको एक्यूरेट सिग्नल्स देगा, आपको एक जो है एक्यूरेट इंडिकेशन देगा कि कब क्या करना है, ठीक है। अब जैसे चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है हमारा, हमने इसको 5 मिनट पे लगा रखा है। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 5 मिनट पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी 5 मिनट पे है। मैं अभी इसका जो है यूज़ क्या है पहले वो आपको बता दूँ, फिर आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा चार्ट पे कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। अब इंडिकेटर है, और कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी इंडिकेटर, यहाँ तक कि प्राइस एक्शन भी 10 आउट ऑफ 2 या 3 टाइम या 4 टाइम फेल होता है। तो हर सेटअप आपका 2-3 टाइम 4 टाइम फेल होता है, डिपेंडिंग ऑन एक्यूरेसी, है ना, कि उस सेटअप की या उस इंडिकेटर की या उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है उसके बिहाफ पे। अभी जैसे इस इंडिकेटर की हम बात करें तो इसमें जो ये ग्रीन लाइन है, अगर ये ऊपर से ये जो सिग्नल लाइन है इसको जहाँ से ब्रेक कर रही होगी, ठीक है, नीचे की ओर, तो हमें यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ बियरिश सिग्नल है, ठीक है। ये इसका बियरिश सिग्नल है। यहाँ से हमें ये ऐसा बोलता है कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं मार्केट को। आप बायर हैं तो पुट बाय कर सकते हैं, सपोज करिए आप सेलर हैं तो आप कॉल सेल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे करेंगे प्रॉपर सेलिंग ही, क्योंकि ये जो MACD लाइन है वो क्रॉस ओवर कर रही है सिग्नल लाइन के साथ, और ये नीचे की ओर जा रही है। तो यहाँ प्रोबेबली जो भी मूव होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। आप जैसे यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ एक मिनट में यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लूँ पहले, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, ये हमने क्या कहते हैं स्केल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये यहाँ से इसका जो है क्या कहते हैं जो है मूविंग एवरेज जो है नीचे की ओर बेंड करना शुरू किया, ठीक है। इसने अपने जो सिग्नल लाइन थी उसके नीचे इसने जो है मोमेंटम देना शुरू किया। जैसे ही ये इसके नीचे अपना MACD जाना शुरू करता है, वहाँ से हमारा ट्रेड पंच कर सकते हैं हम, वहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है डिपेंडिंग ऑन मतलब योर कैंडलस्टिक पैटर्न, और कह लें कि क्या कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, अदर देन प्राइस एक्शन, ठीक है। इन सब चीज़ों के बिहाफ पे आपका ट्रेड सेटअप अगर बन रहा है तो ये इंडिकेटर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है प्रोवाइड करेगा कि हाँ यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये ट्रेड चला है या नहीं चला है, अगर इसने यहाँ पे जो है ब्रेक डाउन दिया है या इसने जो है यहाँ पे जो है अपने सिग्नल लाइन को ब्रेक किया है। तो देखिए ये यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है। 1:55 यहाँ टाइम चल रहा है ना, 1:55 पे यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल प्रॉपर आती है, ठीक है। इस कैंडल के नीचे अगर सपोज करिए हमने यहाँ से एंट्री बनाई होती तो ये जहां तक गया है यहाँ पे इसका सेकंड ब्रेक जो है दोबारा से इसने जो है अपना क्या कहते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, उसके पहले यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक में प्राइस कहाँ आया है वो हम देख लेते हैं। चार्ट यहाँ तक आया, ठीक है, सब वो इंडिकेटर MACD लाइन यहाँ तक आई, ठीक है। अब अगर हम कोई भी होता यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा होता तो उसका जो ट्रेड था वो उसे 1% का जो फॉल है, नियर अबाउट 1%, 0.86% है ये चार्ट पे, तो 196 पॉइंट, ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी में आपको वन गो में इस इंडिकेटर ने केवल एक ही जो है चीज मैंने बताई है उसके थ्रू आपको यहाँ पे 196 पॉइंट जो है प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितना पैसा बन सकता था। सारी चीज़ों को आप मैनेज करके अगर अपनी पोजीशन डालते हैं, अब डिपेंड करता है आप 1 लॉट बायर हैं, 2 लॉट बायर हैं या मल्टीपल लॉट बायर हैं। लेकिन अगर आप बायर हैं और आपने यहाँ पे पुट बाय कर लिया होता तो ये 200 पॉइंट्स का ओवरऑल मोमेंटम आपको मिला है, ठीक है। क्लियर कट 200 पॉइंट का मोमेंटम है, और इसमें आपका कितना पैसा बन सकता था ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे जैसे डाइवर्जेंस आया, यहाँ पे नीचे की ओर गया ये, तो क्या हुआ कि मार्केट नीचे की ओर आया, ठीक है। अब सेम कंडीशन होती है कि जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको इसमें
क्या कहते हैं बुलिश ब्रेकआउट दिख रहा है इसमें, मतलब ये जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज और एक देख के चलनी है, जो ये हिस्टोग्राम है अपना, ये इसमें ये वॉल्यूम शो करता है, ठीक है। ये वॉल्यूम शो करता है कि मार्केट में वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी थी, जिसके चलते यहाँ का जो मोमेंटम है वो आप देखेंगे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमने आपको पहले बताया कि 10 आउट ऑफ 6 या 7 ट्रेड्स आपके अच्छे जाएंगे, कुछ ट्रेड आपके फेल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो फेल हो सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा ट्रेड यहाँ पे देख लीजिए, आप दूसरा ट्रेड देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने जो है फिर से जो है नीचे की ओर ब्रेक किया अपनी सिग्नल लाइन को, ठीक है। और ये पॉइंट था 1:20 पे, ठीक है, 1:20 पे सिग्नल लाइन को ब्रेक करता है ये, और ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे सपोज करो हमने एंट्री की होती तो ये 22,550 का लेवल था, राउंड फिगर, ठीक है। 22,550 पे इसने पुट की एंट्री दिलाई, मतलब सेलिंग की एंट्री दिलाई, और ये एंट्री कहाँ तक चली है, यहाँ तक चली है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर अगर कट करना चाहते हैं ट्रेड, तो आप यहाँ तक इसको देखेंगे तो ये इसने यहाँ तक जो टोटल मोमेंट दिया है 550 से 418, मतलब 132 पॉइंट का मोमेंट दिया है, ठीक है। 132 पॉइंट्स बहुत होते हैं निफ्टी में, वन वे में अगर आपको कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर देती है तो ये बहुत मतलब अच्छा माना जाता है, क्योंकि निफ्टी में 132 पॉइंट्स वन गो में मिल जाना बहुत मतलब बड़ी बात है, ठीक है। 132 पॉइंट्स दिया है इसने, ठीक है। अब दोबारा फिर से यहाँ से देखेंगे आप थोड़ी देर, अगर इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ी देर मार्केट दिखेगा, 2-4 कैंडल साइडवेज रहा होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिर जो MACD लाइन है, इसने सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक किया। जब ऊपर की ओर ब्रेक किया, देखिए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम था, ठीक है। जब अच्छा खासा वॉल्यूम था तो आपने देखा यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड आपकी चली है, अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। अभी हम इसको दिखाते हैं कितने पॉइंट का मिला है आपको। यहाँ पे देखिए आपका बुलिश ब्रेकआउट फॉर्म हुआ 3:15 के 3:10 के आसपास, ठीक है। अब सपोज करिए 3:10 की कैंडल तो ये है, आप 3:15 की कैंडल से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। 3:15 पे आपने ट्रेड पंच किया, अब मार्केट ने देखो क्या मोमेंटम दिया है, 178, मतलब 180 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने दिया है। 3:15 टू नेक्स्ट डे में आया है टोटल मोमेंटम 9:30, मतलब 15 क्या कहते हैं 30 मिनट, टोटल 30 मिनट में मार्केट ने आपको जो मूवमेंट दिया है वो दिया है 178, मतलब 180 पॉइंट्स का। अगर आप यहाँ पे 150 पॉइंट भी कैप्चर करने की एबिलिटी रखते हैं तो आप समझ के चलिए कि निफ्टी में आपका कितना अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना, कितना अच्छा मोमेंटम कैप्चर कराती है ये जो है ये इंडिकेटर कितना अच्छा मोमेंटम कैप्चर कराता है। फिर आपको देखने को मिलेगा, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन टाइप फॉर्म किया है, यहाँ पे फिर बियरिश सिग्नल दिया, ठीक है। जब इसने फिर बियरिश सिग्नल दिया तो इसने दिया किस पॉइंट पे, 10 बजे, ठीक है। 10 बजे ये बियरिश सिग्नल देता है, यहाँ पे आपकी 10 बजे एंट्री फॉर्म हो जाती है। उसके बाद ये यहाँ तक, ये जहाँ पे नीचे था, ये टाइम अभी दिख नहीं रहा इंडिकेटर की वजह से, लेकिन यहाँ पे हम आएंगे तो हमें देखने को मिलता है 90 पॉइंट्स। फिर अगेन इसने 90 पॉइंट का मोमेंटम दिया है, ठीक है। और प्रॉपर जो है मोमेंटम जो भी दिया है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 10 to 12 कैंडल में मोमेंटम आया है, यानी कि 1 घंटे में आपको 90 पॉइंट्स कैप्चर कराए हैं, ½ % के नियर अबाउट का मोमेंट कैप्चर कराया है। तो ये इंडिकेटर ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रोबेबिलिटी बनती है, मतलब आपने अभी अगर हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में आपको बताया था डबल टॉप डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट, तो वो भी इस पे वर्क करता है। इस पे डबल टॉप डबल बॉटम आपके दोनों बनते हैं, ठीक है। उस पे भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, उस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। डबल टॉप जो अभी नई वीडियो है देख रहा है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। सपोज करिए आपका मार्केट ऐसे करके गया ऊपर, देन वापस जाता है और ये यहाँ से नीचे गिरने लगता है, तो इस ये जो टॉप हैं ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, या कई बार क्या होगा, पहला टॉप ऐसा होगा, दूसरा टॉप यहाँ से बनेगा। कई बार क्या होगा, पहला टॉप ऐसे होगा, दूसरा टॉप यहीं से घूम जाएगा। तो वो आपके एक्सपीरियंस, मतलब आपको विद एक्सपीरियंस वो नॉलेज हो जाएगा कि आपको यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है मार्केट के साथ, प्राइस एक्शन के बिहेवियर को देखते हुए, वो आपको विद एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। आप प्री जज
तभी कर पाएंगे जब आप मार्केट को टाइम देंगे, अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे, दिन में 10 20 50 चार्ट जो होंगे उनको रीड करेंगे, तो आपको हर चार्ट का जो नेचर है वो समझ में आएगा। जैसे हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है, हर चीज़ का अलग अलग जो है चलने का रूल होता है, वैसे मार्केट का भी अपना एक सिद्धांत है, अपना एक रूल है। और उसके अलावा भी मार्केट के अंदर जो इंडाइसेस हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, उन सब का नेचर थोड़ा 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 डिफरेंट होता है। प्राइस एक्शन हर जगह वर्क करेगा, डबल टॉप हर जगह वर्क करेगा, लेकिन हो सकता है एचडीएफसी में ये वाला डबल टॉप ज़्यादा चलता हो, निफ्टी में ये वाला चलता हो, बैंक निफ्टी में ये वाला चलता हो। तो ये डिपेंड करता है आपने उस स्क्रिप्ट को जो है कितना डीपली जो है स्टडी किया है, उस पर कितना डीपली बैक टेस्टिंग की है आपने, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको यहाँ पे सेल करना है या नहीं करना है। सेम इसी इसी का अपोजिट सिनेरियो होता है जिसको डबल बॉटम कहते हैं। तो डबल बॉटम हमारा कुछ काइंड ऑफ डब्ल्यू बनता है, ठीक है। अगर डब्ल्यू टाइप का आपको कुछ दिखता है तो काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बोला जाता है, ये बुलिश फॉर्मेशन है। अगर ऐसा कुछ आपको चार्ट पे दिखता है और वहां पे एमएसीडी भी आपको वही इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वहां से मार्केट बुलिश होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब आपका ये जो डब्ल्यू है ये भी सेम उसी तरह बन सकता है, हो सकता है इसके डबल जो दोनों बॉटम्स हैं वो अपने आसपास एक ही जोन में हो सकता है ये डब्ल्यू पहले वाला स्विंग नीचे हो, सेकंड वाला स्विंग यहीं से घूम जाए, ठीक है। हो सकता है पहले वाला स्विंग यहाँ हो, सेकंड वाला स्विंग थोड़ा नीचे आए, सबका एसएल ले उसके बाद घूमे। बट आपको विद द टाइम ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप जो है प्रॉपर चार्ट को एनालाइज करेंगे, 10 20 50 चार्ट डेली एनालाइज करेंगे, आप प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्रॉपर आप टेक्निकल को फॉलो करेंगे, प्रॉपर आप प्राइस एक्शन को बैक टेस्ट करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ये कुछ दिनों में सीख जाएंगे कि ये डब्ल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये डबल टॉप हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये फ्लैग एंड पुल हो सकता है, नहीं हो सकता है, हेड एंड शोल्डर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं सब कवर करूंगा, इसीलिए मैं बोलता हूं अगर जो भी नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचाए तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आए वो उनसे मिस ना हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे डबल टॉप डबल बॉटम कहीं बना है, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से चार्ट को भी दिखाता हूँ, चार्ट ने क्या रिएक्शन दिया है, मतलब कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है उस जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे कहीं डबल टॉप देखने को नहीं मिल रहा है हमें, एक मिनट। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये चार्ट है हमारा, ठीक है, ये चार्ट है। अब आपको अगर आप इसको प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर निफ्टी को आप प्रॉपर जानते हैं, आप पैटर्न्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो आपको पता हो जाएगा कहीं ना कहीं कि ये हमारा डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट ऊपर गया है। अब मार्केट तो ऊपर गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डब्ल्यू हो सकता है या यहाँ मार्केट ऊपर जाएगा? तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एमएसीडी था उसका एक बॉटम यहाँ पे बना है, ठीक है, फिर ये ऊपर गया है चार्ट के साथ साथ, फिर सेकंड बॉटम जो है फिर वहीं पे बना है, और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की ओर गया है, ठीक है। इसमें दूसरी एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो भी मैं आपको अभी देखना बताऊंगा कि कब आपको ये यहाँ से क्लियर होगा कि डबल बॉटम है। आप पहले तो ये देखिए, ये जो बॉटम्स हैं ये दोनों सेम जोन के पास हैं, मिनिमल डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा। तो इस हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ यहाँ डब्ल्यू फॉर्म हो रहा था, तो ये जो इंडिकेटर है ये भी डब्ल्यू फॉर्म कर रहा था। अगर आपको अभी भी क्लियर डब्ल्यू नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा स्क्वीज कर देंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि हाँ ये डब्ल्यू था, ठीक है, और यहाँ पे चार्ट पे भी डब्ल्यू था। अब हमारी ट्रेड कहाँ से बनती है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। सपोज करिए आप ट्रेड करने के लिए बैठे होते तो आपका ट्रेड कहाँ से बनता। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जब ग्रीन लाइन अपनी सिग्नल लाइन को, मतलब एमएसीडी लाइन अपने सिग्नल लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगी तो हमें वहां पे जो सिग्नल मिलता है वो बुलिश होता है। सेम एज वाइस वर्सा, अगर ये कैंडल सॉरी ये जो एमएसीडी की लाइन है ये ब्रेक करके नीचे की ओर जाती है तो हमें वहां बियरिश सिग्नल मिलता है, मतलब एमएसीडी बियरिश मार्केट को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में गिरावट आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इंडिकेशन है, प्रोबेबिलिटी का गेम है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और सब कोई जो भी पैसा आजकल मार्केट में बना रहा है या ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं वो सारे प्रोबेबिलिटी पे ही पैसे बना रहे हैं, किसी को श्योर शॉट नहीं पता होता है कि कहाँ क्या होगा। मार्केट मेकर्स के अलावा, मतलब मार्केट मेकर्स बोले तो ऑपरेटर्स के अलावा, ऑपरेटर यानी कि बिग प्लेयर्स, उनके अलावा किसी को नहीं पता होता है कि कहाँ पे क्या होगा। उन्हें
10 आउट ऑफ 7-6 केसेस में पता रहता है कि हम मार्केट को कब कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि मार्केट मेकर्स वही हैं। हम लोग क्या है, जो उनका एक्शन होता है उस पर रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन के थ्रू हम पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डब्ल्यू फॉर्म हो रहा था, जब ये स्विंग बन गया इसके बाद ये स्विंग बना तो हमें आधा डब्ल्यू यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, जब हमें आधा डब्ल्यू दिखने लगेगा तो हमें ये देखना है कि अब हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो ट्रेड हमारा जो बनेगा ना, वो जब ये ग्रीन लाइन है इसको, सिग्नल लाइन को ब्रेक कर रही है तो हमारा ट्रेड बनता है। आज सपोज करिए सिग्नल लाइन को ब्रेक किया एमएसीडी लाइन ने, ग्रीन लाइन है इस जगह पे। ठीक है, यानी वो पॉइंट निकल के आया 11:30 पे, ये वाला। इस कैंडल से चार्ट कहाँ तक गया आप देखिए, चार्ट जो है, प्राइस जो है अपना मोमेंटम करते करते पहले तो यहाँ तक गया, फिर जब ये मतलब ग्रीन लाइन जो है आपकी ये वाली थोड़ा नीचे भी आई, लेकिन प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता रहा। ठीक है, और फिर फाइनली जहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, जहाँ पे इसने बियरिश इंडिकेशन दिया है, ठीक है, एमएसीडी ने, वहाँ तक हमें चार्ट ने जो मूव दिया है वो है 265 पॉइंट्स का, 1.21%, मतलब 1.25% का मोमेंट निफ्टी में पकड़ना खेल नहीं है, मतलब बहुत टफ है। आदमी 50-50 पॉइंट्स के मोमेंट लेने के लिए जो है परेशान रहता है। आप समझ लो यहाँ पे आपका ट्रेड अगर बनता तो विदाउट हिटिंग योर एसएल, मार्केट जो है प्रॉपर वे में जो है ऊपर की ओर जाता गया जाता गया जाता गया, और आपको जो है लास्ट एट लास्ट उसने 265 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है ना। तो ये आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा बिल्कुल श्योर, जब आप इसको यूज करेंगे एमएसीडी को, है ना। आप और भी कई इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आरएसआई बताया, 915 ईएमए बताया। ठीक है, तो अभी एमएसीडी भी उन्हीं में से एक है और इसकी एक्यूरेसी शायद उनसे भी अच्छी है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने इसको यूज किया है उस मतलब लिहाज से। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे बियरिश क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिकेशन मिला था हमें, तो यहाँ पे बियरिश ट्रेड फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब बियरिश ट्रेड जहाँ पे फॉर्म हुआ था, यहाँ तो आप प्रॉपर कैंडल से भी पहचान सकते हैं कि मार्केट ओपन हुआ 9:15 में, जो है रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई। अब हम इसके टॉप का एसएल रख के यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, आप अगर नहीं ले पाते हैं प्राइस एक्शन बेस पे, तो आपको जो इंडिकेटर है उसने इंडिकेट किया और आपने सपोज करिए अपना ट्रेड पंच किया। ठीक है, अब आपने लो ब्रेक होने के बाद भी पंच किया तो ट्रेड यहाँ से आपका बना। यहाँ से बनने के बाद जब तक मार्केट को इसने दोबारा रिवर्स नहीं कराया है, मतलब ये जो इंडिकेटर है उसने दोबारा से अपनी सिग्नल लाइन को नहीं तोड़ा है, तब तक आपको जो मोमेंट मिला है वो 255 पॉइंट्स का मिला है। जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें प्रॉपर अच्छी तरीके से पता होगा कि 255 पॉइंट जो निफ्टी में कैप्चर कर सकता है, मतलब वो कितना पैसा बना सकता है ऑप्शंस में। वैसे तो आप देखें तो और भी मोमेंट गया थोड़ा नीचे 20-30 पॉइंट, लेकिन आपको 250 पॉइंट्स इसने प्रॉपर कैप्चर कराए हैं ना। तो आपको मैंने जो बताया इसको आप प्रॉपर बैक टेस्ट करिए। ठीक है, चार्ट पे आपका ब्रोकर कोई भी हो सकता है, आप डीमैट पे सॉरी आपका डीमैट कोई भी यूज हो सकता है इसमें, चाहे वो धन हो, एंजल वन हो, एम स्टॉक हो, ग्रो हो, कोई भी जीरोधा हो, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका क्या कहते हैं ब्रोकर हो सकता है या प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन इंडिकेटर ऐसे ही वर्क करेगा, हर जगह प्राइस एक्शन सेम ही वर्क करेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करिए और मैं जैसा बताता हूँ वैसे फॉलो करिए चार्ट पे, आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड से निकाल के देगा। ठीक है, अभी जिसको ये वीडियो पसंद आया है वो प्रॉपर इसको लाइक करिए, है ना वो लोग, और जिसको कुछ नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताने के लिए यहाँ रेडी बैठा हूँ, मैं आपको आपके हर क्वेरी का जो है आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।